वैसे तो 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है, लेकिन 2 साल पहले आतंकियों के नापाक इरादे उन्होंने पूरे करने के लिए ये दिन चुना जब देश में प्रेम दिवस मनाया जा रहा था। तब पुलवामा में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने देश के सुरक्षा कर्मियों पर कायराना हमला किया। देश के 40 जवान इस हमले में शहीद हो गए। दिल दहलाने वाले हमले ने देश को शोक संतप्त कर दिया। बदले में देश ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया और फिर शुरू हुए कई बड़े बदलाव। आइए देखते हैं पुलवामा हमले के 2 साल पूरे होने पर यादों में शहादत। साल 2019 का फरवरी महीना, 14 फरवरी 2019 को दोपहर का समय इतिहास में दुखद घटना के रूप में दर्ज हुई। दक्षिण कश्मीर जिले के पुलवामा में आतंकी हमला। विस्फोटक भरी कार से सीआरपीएफ की बस को मारी टक्कर। हमारे सुरक्षा कर्मियों पर किया कायराना हमला। बस में सवार सीआरपीएफ के 40 जवान हुए शहीद। जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी हमले की जिम्मेदारी। आतंकी हमले ने देश को थर्रा दिया। इससे भारत का सीना हो गया छलनी। साल 2019 की फरवरी 14 तारीख के दिन देश को झकझोर कर रख दिया। इस दिन का इतिहास जम्मू कश्मीर में बड़ी दुखद घटना के रूप में दर्ज हो गया। दक्षिण कश्मीर जिले के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने विस्फोटक भरी कार से सीआरपीएफ काफिले की बस को टक्कर मारी। हमारे सुरक्षा कर्मियों पर किए गए कायराना हमले का यह धमाका इतना भयंकर था कि बस के परखच्चे उड़ गए। इसके बाद घात लगाए आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। इस हमले ने देश को थर्रा दिया और भारत का सीना छलनी हो गया। पुलवामा अटैक के बाद पूरा देश शोक में डूब गया। कश्मीर में पाक समर्थित आतंकवाद की दुनिया के सभी देशों ने कड़ी आलोचना की। दूसरी ओर पुलवामा हमला एक ऐसी घटना भी है जिसके बाद देश एक बड़े बदलाव की राह पर आगे बढ़ गया। इस हमले के बाद पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय सेना ने आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इसमें पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों पर हमला कर आतंकियों को ढेर किया गया। यही नहीं, पाकिस्तान को सबक सिखाने वाली इस कार्रवाई के बाद कश्मीर में पाकिस्तान की दखल पूरी तरह रोकने, अलगाववाद पर काबू पाने और आतंक की जड़ों पर प्रहार करने के लिए केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करते हुए आर्टिकल 370 के अधिकतर प्रावधान समाप्त कर दिए। साथ ही जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में बांट दिया। देश के सुरक्षा बलों पर यह आत्मघाती हमला अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। पाकिस्तान और आतंकवादियों को सबक सिखाने की बात करने वाली मोदी सरकार के लिए लोकसभा चुनाव से पहले हुई घटना बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आई। हमले को लेकर मोदी ने कहा था कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार है, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। हालांकि इसके ठीक बाद केंद्र सरकार ने संकेत दिए थे कि भारत की ओर से सख्त कार्रवाई होगी। इस बीच 26 फरवरी 2019 को खुशखबरी आई। इस दिन रात 3 बजे भारतीय वायुसेना ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। हमारे जाबाजों ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर घुसकर बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी कैंपों पर 1000 किलो के बम गिराए। ऑपरेशन बालाकोट में एयरफोर्स के 12 मिराज फाइटर प्लेनों का इस्तेमाल किया गया। इसमें जैश के सभी कैंप पूरी तरह से तबाह हो गए। भारतीय वायुसेना की कार्रवाई से पूरे देश में राष्ट्रवाद का उफान आ गया। 40 शहीद जवानों में से एक जवान
निवासी शिवचंद्रन को उस समय उनके घर में श्रद्धांजलि दी जा रही थी। तब 2 साल का बेटा शिव मुनियन सभी को टकटकी लगाए देख रहा था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि तिरंगे में लिपटे हुए ताबूत में उसके पिता को सैल्यूट क्यों किया जा रहा है। लेकिन शिव मुनियन के लिए शहीद पिता की यादें अब केवल तस्वीरों में ही कैद हैं। इस दौरान शहीद जवान के पिता ने भी अपने बेटे की पुरानी वर्दी पहनकर शहादत को सलाम किया। सही मायने में पुलवामा हमला आतंकियों की ओर से देश की अस्मिता पर चोट था। और इसका देश ने बदला भी लिया। फिर हमें गहरे जख्म देने वाला पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया। शहीद की शहादत पर हम यही कहेंगे, तुम्हारे शौर्य के गीत कर्कश शोर में खोए नहीं। गर्व इतना था कि हम देर रात तक रोए नहीं। हम भूले नहीं, हमने दुश्मनों को छोड़ा भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 टीवी, जयपुर।